हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, बहुत बार स्टूडेंट्स में ये डाउट रहता है कि हम कितने साल के पी वाई क्यूज़ करें। और कुछ लोग मैंने देखा है यूट्यूब पे वीडियोस में भी, जो दूसरे टीचर्स भी हैं या कुछ जो नए टीचर्स हैं, वे सजेस्ट करते हैं कि लास्ट के 2-3 साल के प्रिपेयर कर लो, उससे ज़्यादा बैक जाने की ज़रूरत नहीं है। या मैक्सिमम 3-4-5 साल के कर लो, उससे ज़्यादा बैक जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम पी वाई क्यूज़ क्यों करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, राइट। देखिए, पी वाई क्यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि वे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिन पे जेई में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या पूछे जा चुके हैं ना। मैं ये कहूँ कि कोई एक क्वेश्चन था या एक टॉपिक था जिस पे 30 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था, क्या उस पर कभी दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछा गया? ऑब्वियसली पूछा गया है, कई बार रिपीट हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं। लेकिन जब आप पी वाई क्यूज़ करते हो तो आपको दिमाग में ये नहीं रहना है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होगा। द मेन मोटिव वी डू ये दीज पी वाई क्यूज़ बिकॉज कि उस क्या हमारे वे टॉपिक्स प्रिपेयर हैं, राइट। और जब आप देखिए, आप सैम्पल पेपर भी करते हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं, लेकिन अगर मैं पी वाई क्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, देखिए 30-40 सवाल के क्वेश्चंस करेंगे तो रफली हर एक चैप्टर में 50-60-70 या थोड़ा, अब तो क्योंकि हर होने लगे हैं, मैक्सिमम आप समझे 100-120 क्वेश्चंस होंगे अब तक, ठीक है, एवरेज। लेकिन अगर हम वही नहीं कर रहे हैं और हम बस सैम्पल पेपर्स में लगे पड़े हैं तो उससे क्या फ़ायदा है। चाहे अब एक स्टूडेंट का कमेंट आया था अभी रिसेंटली जिसमें कहा था कि सर अब एनटीए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए वे वाले क्वेश्चन जो 40 ईयर्स वाले जो हम करते हैं वे करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो गाइज, उनके दिमाग में किसने डाला है ये। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि मैं पी वाई क्यूज़ क्यों कर रहा हूँ, है ना। पी वाई क्यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि वे सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएं, राइट। अगर आपने पी वाई क्यूज़ नहीं करे और सैम्पल पेपर में लगे हैं और अननेसेसरी चीज़ों में लगे हैं तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो उन पी वाई क्यूज़ को करके सैम्पल पेपर करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू शुड इंश्योर कि वे सारे पी वाई क्यूज़ जितने भी गए हैं 30-40 साल के, तो वे आपको प्रिपेयर होने चाहिए। देखिए, बहुत बार चाहे आप इनफैक्ट आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई मेन की कर रहे हो, अगर आप नीट के भी रिपीट कर रहे हो ना जल्दी 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 जल्दी, तो वो भी अच्छी बात है, आपके टॉपिक्स ही रिवाइज हो रहे हैं, है ना। तो इससे ही होता है। और वैसे देखिए, पी वाई क्यूज़ को इस तरह मत लें कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे नहीं पूछे जाएंगे। हमेशा ये सोचो कि ये टॉपिक्स में पढ़ रहा हूँ मैं, ये अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो इसी टाइप के ही पूछे जाएंगे। कोई फॉर्मेट इस तरह से कोई ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है कि क्वेश्चंस पूछने के तरीके में, है ना। एंड जब तक आप जेई मेन के या इनके क्वेश्चंस करो तो आई वुड सजेस्ट, और ये मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है, कि आपको 40-30 जितने साल बैक भी जा सकते हैं, जितने साल के भी अवेलेबल हैं आपको वे करने चाहिए। लेटेस्ट आई नो कि वो थोड़ा ज़्यादा मैच कर जाता है, लेकिन प्रीवियस भी करने चाहिए। ओके गाइज, सो थैंक यू। आई होप, आई विश आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो, ठीक है। बाय, ऑल द बेस्ट।